हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने 5 एक्टिविटीज़ करी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 6 में हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पॉट लेना है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है, अ ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स, कुछ कटर टाइप कोई चीज़ चाहिए ताकि हम प्लांट को कट कर सकें, एंड वाटर एंड अ खुरपी और अ डिगर, जिससे हम प्लांट को ज़मीन से निकाल सकें। और ये एक्टिविटी करने के लिए इसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है। दिस इज़ बिकॉज कि हम कम से कम प्लांट्स को हार्म करें, कम से कम प्लांट्स को नुकसान हो। आप 4 to 5 से ज़्यादा बच्चे मिलकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और पूरी क्लास या अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को एक प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है, एक प्लांट लेना है कहीं से, उसको आपने डिग करना है इस तरह से, आप इस तरह से उसको सॉइल में डिग करिए ताकि उसकी रूट्स प्लांट के साथ ही बाहर आए। उसको आप एक प्लांट में प्लांट कर दीजिए, किसी पॉट में प्लांट कीजिए, नए पॉट में। ठीक है, और एक आप लीजिए, उसमें आप कटर से उसकी रूट्स को कट कर लीजिए। जब आप उसको निकालेंगे सॉइल से उस प्लांट को, तो उसकी रूट्स को कट कर दीजिए। आप इन दोनों को अलग पॉट में प्लांट कीजिए, इन छोटे प्लांट्स को। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ दिन बाद जिसके साथ आपने रूट्स के साथ जिस प्लांट को आपने नए प्लांट में शिफ्ट करा है, वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अच्छे से बढ़ रहा है। एक आध दिन अगर आपको लगेगा वो स्लो है, लेकिन 3 to 5 डेज़ में वो अच्छे से ग्रीन उसमें रहेगा, फ्रेश रहेगा वो प्लांट। और जिसमें आपने रूट्स कट कर दी हैं, वो प्लांट आपका धीरे धीरे मुरझा जाएगा, वो पहले से बहुत डल हो जाएगा। आपका विद रूट प्लांट ग्रो कर रहा है, वो फ्रेश है, अभी तक अलाइव है। और जो आपका विदाउट रूट प्लांट है, वो अब आपका प्लांट डेड कंडीशन में आ चुका है। वो बहुत, कई लीव्स उसकी ड्राई हो चुकी होंगी, बाकी कहीं अगर एक आध कोई ग्रीन रह गई होगी तो वो भी मुरझा चुकी होगी। हमें होपलेस हो जाएगा ये प्लांट कि अब इसको ग्रो करना मुश्किल है रूट्स के बिना। तो हमने जो लास्ट फर्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि रूट्स हमारे प्लांट्स को रूट्स पानी पहुंचाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि रूट्स के बिना प्लांट का पानी एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। क्या हमने जो प्रोसेस पहले भी करा था उसमें क्या था, स्टेम से पानी ऊपर जाता है, अपवर्ड मोशन में जाता है पानी। हमने कलर्ड पानी डालकर चेक किया था, पानी अपवर्ड मोशन में जाता है, लीव्स तक जाता है। और लीव्स का स्टार्च टेस्ट करा था तो हमने देखा था कि खाना लीव्स में स्टोर होता है, मतलब लीव्स वहाँ पे खाना बनाती हैं और प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, प्लांट्स वहाँ से लेता है। लेकिन स्टेम पानी ऊपर कब पहुँचाएगी, स्टेम तो इसमें भी है, स्टेम पानी ले सकती है, लेकिन उसके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो काफ़ी, जितनी इनफ अमाउंट चाहिए उसको पानी की, वो कौन दे रहा है, रूट्स दे रही हैं। यहाँ से उसकी पानी वो लेगा, लेकिन उतना नहीं जितनी उसकी ज़रूरत है। उसको पानी में से न्यूट्रिएंट्स और सारा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वो कौन दे रहा है, रूट्स दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद है एक हमारी एक्टिविटी 7। इसमें यही चीज़ हमने चेक करने के लिए एक और रूट्स के रिलेटेड ही एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या, कुछ कॉटन लेनी है, कॉटन या वूल एक लेना है, इतना सा पीस आपको, इतना या इससे बड़ा आप एक प्लेट में ले सकते हैं। उसमें आपने मेज़ के ग्रेन्स और ग्राम, जो चने के ग्रेन्स हैं, ये लेने हैं। और इनको कॉटन के ऊपर, कॉटन को गीला करके उसको निचोड़ कर उसमें से पानी निकाल कर स्क्वीज़ करके उसको रखना है। उसके ऊपर आपने ग्रेन्स रखने हैं और उसके ऊपर रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करना है। 3 to 5 डेज़ या 6 डेज़ आप ये नोट करेंगे कि उसमें से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं, ये प्लांट ने अपने रूट्स निकालने शुरू कर दिए हैं। इसको आप प्लांट में सो करेंगे तो नया प्लांट ग्रो कर सकता है इससे। वैसे ये यहाँ से स्प्राउट्स इसमें बन चुके हैं। इन स्प्राउट्स के बाद क्या होता है, आप इसको निकाल के देखिए, कॉटन से आप इसको अलग करके देखिए। आप, ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉटन ली, उसको उल्टा करा और ये झरझर गिरते जा रहे हैं।
जो कॉटन के साथ टच नहीं होंगे वो गिर भी सकते हैं, लेकिन जो कॉटन के ऊपर फैला के रखे हुए हैं वो अब तक उनकी ग्रिप बन चुकी है। उनको कॉटन से अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि रूट्स जो हैं वो हमारे प्लांट को एक ग्रिप देती हैं। सॉइल के अंदर जाके रूट्स फैल जाती हैं, वो सॉइल में अपनी ग्रिप बना लेती हैं। हवा आए या फ्लड्स आते हैं, तेज़ पानी, बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि प्लांट को ज़मीन के ऊपर रखा है और तेज़ हवा आई या बहुत तेज़ से हमने पानी डाला तो वो प्लांट निकल के बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता। उसको प्लांट को सॉइल में ग्रिप करना, वहाँ पे मजबूती से रोकना कौन देता है? वो होता है ये रूट्स का काम होता है। ये ट्री रूट्स का काम सिर्फ प्लांट को खाना या पानी सप्लाई करना नहीं, बल्कि प्लांट की ग्रिप बनाना। ट्रीज में भी यही होता है। इतना बड़ा ट्री है, आपको ज़मीन के ऊपर ट्री दिख रहा है, तेज़ हवा तूफान आए आसपास, हम लोगों को इतना प्रेशर फील होता है कि हमें लगता है कि हम पीछे चले जाएंगे हवा से। ट्री खड़ा है, ट्री हिल नहीं रहा है, उसकी लीव्स हिल रही हैं, ट्री पूरे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन से नहीं उखड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर उनकी रूट्स फैली हुई हैं, उन्होंने नीचे से ग्रिप बना रखी है। वो ट्री अंदर तक, ज़मीन के सिर्फ ऊपर नहीं होता है, उसकी रूट्स अंदर तक होती हैं। और ये प्लांट्स में अगर आपको इतनी सी रूट्स दिख रही हैं, आप ट्री की रूट्स इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी फैली होती हैं। हम उन्हें ऐसे ही नहीं निकाल सकते, बहुत अच्छी ग्रिप होती है उनकी सॉइल के साथ। ठीक है, रूट्स का ये पर्पस है, उसको स्टेबिलिटी देना, ग्रिप देना उसकी पोजीशन पे, वो जहाँ पर है उसको ग्रिप देना, ताकि हम हाथ लगाएं और प्लांट गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो ग्रिप यहाँ से मिलती है। दूसरा, वो फैलती है ताकि हर जगह से वाटर और न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब कर सके और स्टेम तक पहुँचा सके। देन फर्दर स्टेम का काम है उनको लीव्स तक पहुँचाना। लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं और प्लांट्स के अंदर अलग अलग जगह पे स्टोर करती हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो 2 तरह के सीड लिए थे, एक तो हमने मेज़ के ग्रेन्स लिए थे और एक ग्राम लिए थे, चने। उनकी रूट्स को हमने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करा है। आप ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये मेज़ है, रूट ऑफ मेज़ एंड रूट ऑफ ग्राम। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? रूट ऑफ मेज़ है, आप देख रहे हो एक्सटेंडेड, एक सिंगल लॉन्ग एक्सटेंड हो रही है, सिंगल स्ट्रिंग जा रही है लॉन्ग ये, और ये रूट आप देखिए ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है, फैल रही है। ठीक है, ये रूट यहाँ से प्लांट निकलेगा ग्रीन पार्ट में और नीचे जो वाइट पार्ट जा रहा है ये रूट है, ये आगे फैल रही है। ये हमारे 2 अलग तरह की रूट्स होती हैं। हमारे सब प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं रूट्स के, कुछ सिंगल में ग्रो करती हैं, कुछ आगे फैल के ग्रो करती हैं, जैसे ये फैली हुई है, इस तरह से अलग अलग तरह की होती हैं रूट्स, इसमें वो दिखाया गया है। और ये चीज़ जो हमने कॉटन से उसको अलग करने का देखा था, वो ये रूट्स की वजह से ही ग्रिप आती है। वो जितनी फैली होगी उतनी ज़्यादा ग्रिप अच्छी होगी। ठीक है, अब इसमें हमने रूट्स की एक देखा, रूट कैसे ग्रिप करता है, रूट कितनी ज़रूरी है। इसमें हमने देखा है रूट की ग्रिप कैसी है, और ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स देखे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स और किस तरह के प्लांट्स में है ये स्ट्रक्चर ये हमारा आता है एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी नंबर 9। 2 तरह के प्लांट्स लीजिए, उनको आपने देखना है ये इस तरह से, उनकी रूट्स को प्लांट निकालना है आपने सॉइल से। तो कम से कम प्लांट्स को स्पॉइल करना है, आपने कोशिश करनी है प्लांट ज़्यादा वेस्ट ना हो। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आज सब बच्चों ने करके देखना है, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ बच्चे मिलकर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को बचाने की कोशिश कीजिए। प्लांट को रूट्स के साथ ही बाहर निकालना है, अच्छे से पानी से उसको वॉश करना है, ताकि आपको रूट्स ऐसे इतना रफली नहीं करना, कुछ भी ना उसके साथ आपने हार्ड हैंड यूज़ करना है, ताकि प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो। आप वापस उस प्लांट को चेक करके वापस सॉइल में आप उसको डाल सकें और वो प्लांट ग्रो कर सके। प्लांट्स को स्पॉइल करने की नीयत से आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जितना हो सके प्लांट्स को बचा के रखना है। प्लांट्स को साफ़ कीजिए और उसकी रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे, 2 तरह की रूट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स अगर आप डिफरेंट टाइप्स के लेंगे, जो इस तरह से एक मेन रूट के साथ अलग अलग उसमें से वेन्स अलग अलग निकल रही हैं, अलग अलग छोटी रूट्स उसमें से निकल रही हैं, उसके आगे फर्दर छोटी रूट्स में डिवाइड हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड टैप रूट। ठीक है, और ये होती है एक तरह की रूट जिसमें
सब रूट्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग जा रही हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। ये अलग रूट जा रही है, ये यहीं से अलग रूट वहीं से शुरू हो रही है। एक गुच्छा है रूट्स का जो यहीं से अलग अलग शुरू हो रहा है, और ये एक ही मेन रूट है। मेन रूट के आगे फर्दर अलग अलग रूट्स डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। दिस इज टैप रूट। ये टैप रूट है जो एक मेन रूट से अलग अलग रूट्स निकलती हैं, और ये फाइब्रस रूट्स हैं। फाइब्रस रूट्स एक गुच्छे की तरह, जाले की तरह होती हैं, एक बहुत घनी रूट्स होती हैं जो एक पॉइंट से ही अलग अलग रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये दो अलग टाइप की रूट्स हैं। टैप रूट होती हैं फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन ए पार्ट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ये टैप रूट है और इसमें आगे फर्दर जो निकलती हैं दोज आर लेटरल रूट्स। जो मेन टैप रूट, मेन रूट से आगे छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, दोज आर लेटरल रूट्स। प्लांट्स विद द रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव द मेन रूट। इनकी कोई मेन रूट नहीं है, सब अलग अलग रूट्स हैं। ऑल द रूट्स सीम्स टू बी सिमिलर, दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स, ठीक है। टैप रूट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लेटरल रूट्स एंड दीज आर फाइब्रस रूट्स, ठीक है। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9। अब हम कुछ प्लांट्स को अलग करके चेक कर सकते हैं किन के टैप रूट्स हैं, किन की फाइब्रस रूट्स हैं, और एक चीज़ चेक करिए उनका पैटर्न ऑफ लीव्स कैसा है। टैप रूट की लीव्स कैसी हैं, फाइब्रस रूट की लीव कैसी हैं, इनका भी एक कॉम्बिनेशन है। आपको टैप रूट के साथ जो लीव्स मिलेंगी वो उनमें आपको कौन सी मिलेगी, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। जो हमने कहा था पत्तियों पर जालेदार पैटर्न बना होता है, एक नेट की तरह पैटर्न बना होता है, वो आपको लीव्स मिलेंगी टैप रूट्स पे। और जिनकी रूट्स फाइब्रस होंगी, रूट्स एकदम जालेदार होंगी, उनकी हमें लीव्स क्या मिलेंगी, पैरेलल पैटर्न की, पैरेलल वेनेशन की लीव्स मिलेंगी। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था अपनी एक्टिविटी में, इसी चैप्टर में, लीव्स का पैटर्न, लीव्स के अंदर जो वेन्स का पैटर्न होता है वो रेटिकुलेट होता है या पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट आपको टैप रूट पे रेटिकुलेट मिलेगा, और जहाँ रूट्स फाइब्रस होंगी वहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ठीक है। ये इंटर रिलेट होती हैं आपस में। जब आपकी एक इस एक्टिविटी को एक बार दोबारा रिकैप ले लेते हैं इसका। हमारी प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में रूट्स, एक मेन रूट जाती है और उसके आगे लेटरल रूट्स फैल जाती हैं। मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड फर्दर डिवाइडेड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। कुछ प्लांट्स में यहीं से सब मिलती एक जैसी शक्ल की रूट्स होती हैं और बहुत सारी रूट्स अलग अलग पॉइंट से सब सेपरेट रूट्स होती हैं, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होगी, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। जो टैप रूट होंगी उस प्लांट की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा जो जालेदार होगा। रूट सिंगल है, टैप रूट है, उसमें लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, वो आपको जालेदार पत्तियां मिलेंगी। जिनकी रूट्स जालेदार होंगी, फैली हुई फाइब्रस रूट्स होंगी, उनकी लीव्स में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। ये इंटर रिलेट हैं। टैप रूट स्ट्रेट रूट है, उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, जिनकी रूट्स फाइब्रस हैं उनमें आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ वेनेशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब स्टेम में क्या होता है, इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। स्टेम में क्या करती है, हमारा यहाँ से सारा कुछ सर्कुलेट करती है लीव्स को, फिर लीव्स से फूड प्रोवाइड करती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। यहाँ पे खाना बनता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे खाना बनेगा और यहाँ से लीव सारे प्लांट्स में, फर्दर उनके बड्स में, फ्लावर्स में, उनके फ्रूट्स में सारा न्यूट्रिएंट वहाँ पहुँचाती हैं। लीव्स में भी स्टोर रहता है और बाकी पार्ट्स में भी सारा खाना स्टोर होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होते हैं। तो स्टेम का इज़ अ टू वे ट्रैफिक, रूट से लेके लीव्स तक जाना और फिर लीव से वापस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सारा फूड, सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, ठीक है।
ये हो गया यहाँ तक हमारा एक्टिविटी नंबर 9। अब कई तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ तरह के प्लांट्स में हम क्या खाते हैं, उनका फ्रूट खाते हैं, उन पे जो फल उगता है, जो सब्जियां उगती हैं, जो प्लांट्स का, वो एक प्लांट का फ्रूट है जो प्लांट से हमें मिलता है। कुछ प्लांट्स में हम वो खाते हैं। कुछ प्लांट्स की हम लीव्स खाते हैं, जो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं वो हम प्लांट्स का लीफ का पार्ट खा रहे हैं। कुछ प्लांट्स की हम रूट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट्स हैं, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, ये रूट्स हैं। हम कुछ प्लांट्स की रूट्स खाते हैं। तो हम प्लांट्स का हर पार्ट यूज़फुल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। जो हमें नहीं होता वो ज़रूरी नहीं हमारे काम नहीं आ रहा, किसी के काम नहीं आएगा, वो किसी और के काम आएगा। ठीक है, ये प्लांट्स का हर पार्ट यूज़फुल है। और जिस प्लांट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। ग्रीन लीफी प्लांट्स में ग्रीन लीव्स में सारा फूड स्टोर होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट वहाँ मिलता है, हम उसको खाते हैं, वो पका के खाते हैं, ये रॉ खाते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स में सारा कुछ इकट्ठा होता है जिसमें सारा न्यूट्रिएंट जाता है, हम उसका फ्रूट खाते हैं। कुछ प्लांट्स के रूट्स में सारी एनर्जी होती है, रूट्स में सारा फूड ज़्यादा इकट्ठा होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, हम उसके रूट्स को खाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लांट्स अलग अलग पार्ट्स उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट 4.5 फ्लावर्स। अब हम उसके प्लांट के फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 3 तरह के पार्ट्स हैं इसमें दिए हुए हैं। इसमें आपको किसको देख के ज़्यादा इजीली पता चलेगा कि ये कौन सा फ्लावर है। पार्ट 3, एक में सिर्फ स्टेम है, एक में सिर्फ स्टेम और लीव्स हैं, एक में स्टेम है, लीव्स और फ्लावर है। तो हम इस पार्ट को देख के ज़्यादा आसानी से बता पाएंगे कि दिस इज़ अ रोज़ प्लांट। ठीक है, अब उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। विच कलर डिड यू सी इन द फ्लावर, फ्लावर किस कलर का है। सारे फ्लावर्स एक जैसे कलर के हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स, हाउ हैव यू सीन फ्लावर्स ऑन द ग्रास, ग्रास पे वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, इन सब पे फ्लावर्स होते हैं। यस, ये सब प्लांट्स भी हैं, इन पे फ्लावर्स भी होते हैं। हम वीट यूज़ करते हैं, फ्लावर्स के बाद उसमें वीट के ग्रेन्स आ जाते हैं, हम उन ग्रेन्स को निकालते हैं। मैंगो के पहले ट्री पर छोटे छोटे बर्ड्स की तरह छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। जब वो फ्लावर्स फर्दर ग्रो बड़े हो जाते हैं या वो झड़ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से फ्रूट निकलता है। हम उस फ्रूट को यूज़ करते हैं, हम उसके फ्लावर्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम फ्लावर यूज़ करेंगे तो कल को इन्हीं से फलने वाला फ्रूट हमें नहीं मिलेगा, तो हम फ्रूट की वेट करते हैं। कुछ फ्लावर्स हैं ऐसे जो कुछ प्लांट्स फ्लावर्स देते हैं, हम उनका फ्लावर्स यूज़ करते हैं। रोज़ फ्लावर हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, हिबिस्कस हो गए, बहुत से फ्लावर्स हैं, कई हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, when choosing the flowers to study avoid using marigold और these flowers, इनको हमने यूज़ नहीं करना है अभी अपने किसी एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि फर्दर क्लासेस में आगे आपको पता लगेगा कि ये फ्लावर्स सिंगल फ्लावर नहीं है, ये खुद में एक बंच ऑफ फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स का बंच है, इसलिए हम इन फ्लावर्स को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। एक्टिविटी 10, इसमें हमने क्या किया, वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flowers of each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीफिंगर, गुलमोहर, इनमें से कोई भी प्लांट ले सकते हैं। हमें एक उसका बड लेना है। बड इज़ लाइक दिस, ये खिलने से पहले का फूल, और उसका पूरा फ्लावर लेना है। ऑल्सो अ ब्लेड टू कट दैट, अ ग्लास स्लाइड जिसके ऊपर हम रख के उसको चेक कर सकें, अ शीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। ऑब्जर्व इट केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट, ओपन फ्लावर। किसी खुले हुए प्लांट को ये देखिए, ये बड है और ये इसका प्लांट खिला हुआ फ्लावर है। अब जो ये लीव्स हैं, ये हैं पिंक कलर्ड लीव्स आपको दिख रही हैं किसी फ्लावर की, ये क्या होती हैं, पेटल्स, जिसको हम पत्तियां कहते हैं, फूल की पत्तियां, ये हैं पेटल्स, ये फूलों की पत्तियां हैं। और इसके नीचे हम एक पार्ट देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जो बड को, पहले इसने बड को सपोर्ट किया है, पूरा उसको कवर कर रखा है। जब ये खुलता है तो इसकी पेटल्स फैल जाती हैं और नीचे क्या है, ये वाला सेपल्स, दीज आर सेपल्स ऑफ द फ्लावर। ये सेपल्स नीचे आ जाते हैं खुल के नीचे, ये टूटते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, इसी के साथ रहते हैं। और आप कभी नेचुरल फ्लावर्स, कभी बुके रियल फ्लावर्स का लेके आते हैं तो आप उसमें हर फ्लावर को चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको पेटल्स मिलेंगी कलर्ड और नीचे आपको सेपल्स मिलेंगे इस तरह से ग्रीन कलर में।
इसमें रोज़ फ्लावर में आपको ये अलग अलग दिखेंगे, कई फ्लावर्स में ये जुड़ा होता है पूरा ऊपर तक, ये इतना बड़ा यहाँ तक ये पूरा जुड़ा होता है और उसके बाद हमारी लीव्स शुरू होती हैं प्लांट की, ठीक है। ये नीचे का जुड़ा हुआ होता है। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर इसमें हमें इस एग्जाम्पल में हमें सेपल्स भी खुले हुए दिख रहे हैं और ऊपर हमें पेटल्स दिख रही हैं। प्लांट्स के ये 2 पार्ट्स हैं, फ्लावर के ये 2 पार्ट्स हैं, पेटल्स एंड सेपल्स। सेपल्स नीचे उसको होल्ड करने के लिए ग्रीन, एंड ऊपर उसका खिला हुआ फ्लावर जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, दीज आर सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व द पेटल्स। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सेपल डज इट हैव? कितने सेपल्स हैं? 4 और 5 जितनी होती हैं ये आपने ऑब्जर्व करनी है। दे आर जॉइंट टुगेदर, ये जॉइंट है, ये अलग अलग हैं, कईयों की जॉइंट होती हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ पेटल्स? ये सब चीज़ें किसका कलर्ड हैं। जुड़ी हुई सेपल्स में लीव्स कैसी हैं, लीव्स अलग हैं तो उसके सेपल्स कैसे हैं, आपने ये सब ऑब्जर्व करना है। फिल द टेबल, इसके बाद आपने नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है उसमें आपने ये सब चीज़ें फिल करनी है कि आपको किस प्लांट में उसका कलर क्या है, उसमें नंबर ऑफ पेटल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, वो सेपरेट हैं या नहीं, वो जॉइंट है या नहीं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके इसको नोट करना है आपने। इस चीज़ को आपने चेक करके देखना है। इसके बाद आपको एक बेल शेप्ड फ्लावर का भी एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या है, आपको सेपल्स जुड़े हुए मिलेंगे और लीव्स आपको इस तरह से मिलेंगी। 4 to 5 लीव्स का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है। इसको फर्दर हम देखेंगे तो इसमें हमें और भी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ सेपल्स और पेटल्स के अलावा भी इसमें और भी बहुत कुछ है, हम वो चीज़ देखेंगे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स, सी द अदर पार्ट्स। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन डिफाइंड हेयर। इस तरह से अगर इसकी सेपल्स और पेटल्स अलग करेंगे तो हमें उसके अंदर इस तरह के कुछ पार्ट्स मिलेंगे प्लांट के अंदर। वो क्या है? ये स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो लंबी आपको स्टिक्स दिख रही हैं ये स्टेमन्स हैं, और इसके सेंटर में एक हार्ड, थोड़ी बाकियों से अलग आपको सेंटर में एक दिखेगी, दैट इज पिस्टल। ये पिस्टल है और ये स्टेमन्स हैं। ये फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं ये इसके बीच में आपको कई फ्लावर्स में मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है एक में मिलेंगे, ये अंदर आपको कई फ्लावर्स में मिल सकते हैं। इस तरह के अंदर शेप्स होती हैं। जो फ्लावर के अंदर अलग अलग स्टिक्स आपको दिखेंगी, दीज आर स्टेमन्स। स्टेमन्स के टॉप पर एक छोटा सा बड होता है, छोटा सा, किसी में सर्कल शेप्ड होता है, किसी में सीड शेप्ड होता है, दीज आर एंथर्स। और इस स्टिक को क्या कहते हैं? फिलामेंट। दीज आर फिलामेंट्स एंड एंथर्स। फिलामेंट और एंथर्स को मिला के क्या बनता है? स्टेमन्स। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं, स्टिक्स वाले पार्ट्स को, स्टेमन्स। इनमें जो हार्ड बीच में सेंटर में मेन पार्ट है जो अलग है, दैट इज पिस्टल। और स्टेमन्स का एक पार्ट है जो स्टिक है, दैट इज फिलामेंट। और जो ऊपर सीड है जो उसका टॉप है, दैट इज एंथर। इसमें और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 11 में आपको 2 चीज़ें बताई हैं, ये मैं आपको कंबाइन करके भी बता रही हूँ। इसमें आपको पार्ट समझाए गए हैं फ्लावर के, ये पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये स्टेमन्स हैं, दीज आर पिस्टल, दीज आर एंथर्स। फिलामेंट और एंथर्स मिलाकर क्या बनते हैं? दिस ग्रुप इज कॉल्ड स्टेमन्स। इसके बाद पिस्टल का फर्दर क्या काम है ये इस एक्सपेरिमेंट में बताया है। आप चाहें तो किसी प्लांट का पिस्टल पार्ट लेकर यहाँ से उसको कट करके चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे कट करके उसमें चेक कर सकते हैं उसमें क्या होता है। पिस्टल के फर्दर पार्ट्स होते हैं। ऊपर का पार्ट ये टॉप है स्टिग्मा, और नीचे का पार्ट है ओवरी, जहाँ से मेन फ्लावर का मेन ग्रोथ होती है, जहाँ से मेन फ्लावर उगता है, ठीक है। और ये बीच में है, ये दिस लॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड स्टाइल। ये ओव्यूल्स हैं। इस पार्ट को कट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या दिखेंगे? छोटे छोटे एग्स काइंड ऑफ थिंग। ये छोटे छोटे सीड्स की तरह की अंदर चीज़ मिलेगी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स, जिससे मेन न्यू प्लांट, न्यू फ्लावर्स की ग्रोथ होती है। ये नहीं होगा तो नया प्लांट नहीं उगेगा, ठीक है। अब ये पार्ट है, छोटी सी एक समरी इतने से प्लांट्स की, यहाँ से देखते हैं। अब हमारे प्लांट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें सबसे पहली आपके चैप्टर में एक इमेज दी हुई थी,
हम वहाँ से शुरू करते हैं। मैं इस छोटे से क्लिप में आपको अलग से भी आपको बता दूँगी। यहाँ से शुरू करते हैं। प्लांट्स के पार्ट्स कहाँ हैं और कितने हैं, ध्यान रखना एक एक चीज़ को। रूट्स हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, मतलब ये दो तरह की होती हैं जो हमने पढ़ी थी, टैप रूट और फाइब्रस। टैप रूट के आगे लेटरल रूट्स होती हैं, इसमें वो एग्जांपल दी हुई है, दीज आर टैप रूट, और ये आगे जा रही हैं, दीज आर लेटरल रूट्स। इसके बाद स्टेम है, लीव्स हैं, इट हैज़ बर्ड्स, इट हैज़ फ्लावर्स एंड हैज़ फ्रूट्स। ये बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो हम देखते हैं। हमें उसकी रूट्स का पता है, स्टेम का पता है, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं। इसके बाद जो हम चीज़ देखते हैं, प्लांट्स के फर्दर पार्ट्स। हमने प्लांट्स के फर्दर पार्ट्स क्या है, एक प्लांट में हमें क्या मिलेगा, रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स। रूट्स के टू पार्ट्स हैं हमारे, रूट्स के टू पार्ट्स हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। रूट्स के बाद जो स्टेम आती है, स्टेम के ऊपर हमें लीव्स मिलेंगी और फ्लावर मिलेंगे। और फ्लावर्स के पार्ट, फ्लावर कंसिस्ट किस चीज़ से है, पेटल्स, सेपल्स। सेपल्स और पेटल्स को अलग करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, एक बंच ऑफ स्टेमन्स। ये स्टेमन्स किस चीज़ से बने हैं, स्टेमन्स बने हैं फिलामेंट से। ये जो लॉन्ग स्टिक्स जा रही हैं, दीज आर फिलामेंट्स एंड द टॉप ऑफ दो स्टिक्स आर एंथर्स। इसके बीच का जो हार्ड पार्ट है दैट इज पिस्टल। पिस्टल के अंदर होता है ओव्यूल्स, ओवरी होती है यहाँ पर नीचे के पार्ट में, एंड दिस ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स। पिस्टल के पार्ट, ये टॉप है स्टिग्मा और बीच का है स्टाइल, नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। और स्टेमन्स के पार्ट हैं फिलामेंट एंड एंथर्स। ये हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। आपको बस इतना याद रखना है फिलहाल इस चैप्टर के लिए। आगे के लिए और जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे तो आपकी नीड्स और नॉलेज और बढ़ती जाएगी। ये बेसिक है, छोटा सा, एक बार दो बार आप पढ़ेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। यहाँ तक हो गई हमारी एक्टिविटी 11, और अब ये थोड़ा सा हम इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, ये सारे ही फॉल्स हैं, ये गलत दिए हुए हैं, हमें इन सबको करेक्ट करके लिखना है। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टेम सॉइल में से कौन निकाल के लाता है सारा कुछ, रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और फर्दर प्लांट्स में सप्लाई करती हैं। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, लीव्स प्लांट को खड़ा रखती हैं, नो, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, स्टेम उसको खड़ा रखती हैं। रूट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द लीव्स, रूट्स लेके आती हैं पानी लीव्स में से, लीव्स तक पानी, नो, रूट्स देती हैं स्टेम को, स्टेम देती है वाटर लीव्स को। कौन देता है लीव्स को पानी, स्टेम। नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या हमने ये जो चेक करा था यहाँ इमेज में, क्या हमारे जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं वो इक्वल होते हैं, नो, सेपल्स और पेटल्स हमारे इक्वल नहीं होते हैं। स्टेमन्स और पेटल्स इक्वल होते हैं। जो हमारे स्टेमन्स हैं, ये बीच में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दी स्टेमन्स, क्या इतनी ही हमारी लीव्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितने हमारे स्टेमन्स हो उतनी ही पेटल्स हो, दे कैन बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। इफ अ स्टेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, सेपल्स अगर उसके जुड़े हुए हैं, जो हमारे पार्ट, ये नीचे का ग्रीन पार्ट है, अगर हमारे प्लांट का सेपल जुड़े हुए हैं, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, उसकी लीव्स भी जुड़ी होंगी, क्या ये नेसेसरी है, नो, ये दे मे और मे नॉट बी जॉइंट टुगेदर, वो जुड़ी हो भी सकती हैं और किसी फ्लावर में जुड़ी नहीं भी हो सकती। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि अगर उसके सेपल्स जुड़े हैं तो पेटल्स भी जुड़ी हों, ऐसी कंपल्शन नहीं है। सेपल्स जुड़े हों तो ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स भी जुड़ी हों। इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर, अगर पेटल्स जुड़ी हुई हैं, पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, फूल की पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। पिस्टल भी जो उसका हमने सेंटर में देखा था, जो पिस्टल है बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, ये पिस्टल भी लीव्स के साथ, हमारे पंखुड़ियों के साथ जुड़ा होता है, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पेटल्स
पिस्टल इज जॉइंट विद पेटल्स, नेसेसरी नहीं है। फ्लावर्स के पार्ट्स अलग भी होते हैं, कुछ फ्लावर्स के पार्ट्स जुड़े भी होते हैं। ड्रॉ करना है ये आप अपनी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं, टैप रूट बनाना है, एक फ्लावर बनाना है। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट द नेम एंड विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। कोई प्लांट है आपके आसपास में या नेबरहुड में जिसकी जो स्टेम है थोड़ी वीक है, और उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। हमारे आपने आसपास में देखा होगा सबसे कॉमन है मनी प्लांट, उसकी स्टेम वीक होती है, जो हमने अपनी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट दिस प्लांट दिस इज़ वीक स्टेम, और इसको हम सपोर्ट के लिए बीच में स्टिक देते हैं ताकि वो उसके साथ ऊपर ग्रो कर सके। तो ये किस कैटेगरी में आता है हमारा प्लांट, इट इज़ अ क्लाइंबर, क्योंकि ये इसके सपोर्ट से ऊपर बढ़ता जाता है। सो इट फॉल्स, इट इज़ अ मनी प्लांट दैट हैज़ वीक स्टेम एंड इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ क्लाइंबर प्लांट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शन है। स्टेम हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शंस, इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड जो हमने पहले कहा था, इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक, और देन टेक द प्रिपेयर्ड फूड और न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बैकबोन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट को एक स्ट्रेट पोजीशन स्ट्रक्चर देती है, उसको अपराइट रखती है। अगर स्टेम हार्ड है तो उसको स्ट्रेट रखेगी, अगर वो वीक है तो उसको क्रीपर या क्लाइंबर्स की कैटेगरी में उसको संभाल के रखेगी। बट द स्टेम इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहीं से सारा कुछ एक दूसरे तक सप्लाई होता है, कैरी होता है, यहीं से सब ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, इनमें से रेटिकुलेट वेनेशन मीन जालीदार पैटर्न किसकी लीव्स में होता है। वीट में पैरेलल वेनेशन होता है, तुलसी हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, मेज हैज़ पैरेलल वेनेशन, ग्रास हैज़ पैरेलल वेनेशन, ग्रास तो आपने देखी होगी, उसमें लंबी लंबी लाइन्स होती हैं। कोरिएंडर लीव्स, धनिया, हैज़ reticulate venation, China rose also has reticulate venation in their leaves. If a plant has fibrous roots, what type of venation does its leaves have? जिसकी fibrous roots होंगी, हमने क्या पढ़ा था अभी, जिसकी roots टैप रूट हैं उसकी roots reticulate venation होंगी, जिसकी roots fibrous हैं उसकी parallel venation में roots होंगी। If a plant has leaves with reticulate venation, उसकी roots कैसी हैं। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी टैप रूट्स हैं। रेटिकुलेट एंड टैप रूट इज़ वन पार्ट, फाइब्रस एंड पैरेलल वेनेशन इज़ अनदर पार्ट। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है, आपको याद रखना है और यही मिलेगा आपको हमेशा। ये हो गया। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड out whether the plant has sap root or fibrous roots by looking at the impression of the leaves on a sheet of paper। हम एक पेपर पे लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं, उसका वेन्स का, उसकी जो मिड रिब है और जो रिब्स फैली हुई हैं उनका पैटर्न देख के, उसकी वेन्स का पैटर्न देख के क्या बता सकते हैं कि उसकी रूट्स कैसी होंगी। यस, बता सकते हैं, क्योंकि टैप रूट का कॉम्बिनेशन रेटिकुलेट वेनेशन से है एंड फाइब्रस रूट्स का पैरेलल वेनेशन से है। तो अगर हमारी लीव्स का पैटर्न पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट्स होंगी, अगर उसकी लीव्स का पैटर्न रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो टैप रूट होगी। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट हैं। फ्लावर्स हैव, इसी में से बता देती हूँ। अ फ्लावर हैज स्टेम, अ फ्लावर हैज stem, sepals, petals, it has stamens, group of stamens. Stamens is consist of filament, anthers and pistil in the center, and pistil is further consist of ovary, stigma and style. These are the parts of a flower. एक फ्लावर में ये सब चीज़ें होती हैं। From the following plants, which of them have flowers? इनमें से किस किस के फ्लावर्स होते हैं। ग्रास, मेज, वीट, चिली, पोटैटो, तुलसी, पीपल, शीशम, मैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट।
इन सब के ही फ्लावर्स होते हैं, इन सब प्लांट में फ्लावर्स होते हैं। देन फर्दर इनका फ्रूट या और जो चीज़ें इससे निकलती हैं वो आती हैं, इनमें फ्लावर्स भी आते हैं। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड इट्स प्रोसेस। प्लांट का कौन सा पार्ट फूड बनाता है? दैट इज लीव्स। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर द kitchen of the plant. They make prepare food for the plant, and the process by the process of using sunlight, air and carbon dioxide, the plant prepare their food, and this process is called photosynthesis. In which part of the flower you will find the ovary? Ovary is in the pistil of the plant, the bottom part. Here it lies the ovary. It is consist of ovules. This is the pistil. In which part of the flower, ये तो हो गया. Name two plants in which one has joint petals and other has separate petals. हमने joint petals की एक एग्जाम्पल देनी है और separate petals सेपल्स की, जिसकी सेपल्स अलग हों. सेपल्स कौन सा पार्ट होता है? जो प्लांट के नीचे ये ग्रीन पार्ट मिलता है, जिसके अलग हों. जिसकी जॉइंट है उसमें कॉटन है, हबिस्कस है. ये दो फ्लावर्स हैं, हमने इनमें एक मांगा है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं. इनके सेपल्स जॉइंट होते हैं. ऐसे फ्लावर्स जिनके सेपल्स अलग होते हैं, रोज एंड लोटस. रोज और लोटस के नीचे सेपल्स उनकी अलग अलग होते हैं. ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट है. कंप्लीट चैप्टर को फिर से रिवाइज करने से, कुछ भी करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें. हमारे आने वाली और वीडियोस में और नॉलेज आपको मिलेगी. टिल देन टेक केयर, बाय. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू.